वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है सामाजिक समूह। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि जो मनुष्य है वो समाज में अकेले रह करके अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, अर्थात समूह में रहना उसकी मजबूरी भी होती है। और सोशियोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी is the study of social groups। स्टार्टिंग की क्लास में अगर आपने जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जब हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें 4 डेफिनेशंस पढ़ाई जाती हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शंस एंड सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स। तो समाज शास्त्र भी सामाजिक समूहों का अध्ययन है। तो सामाजिक समूह जो बनते हैं समाज में, वो आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि कोई भी मनुष्य समाज में रह करके अपनी आवश्यकताओं को ना तो वो अकेले पूरी कर सकता है और ना ही वो अकेले जीवन यापन कर सकता है। जीवन यापन करने के लिए और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे विभिन्न समूहों का सदस्य बनना पड़ता है या वो विभिन्न समूहों का निर्माण करता है। उन्हीं समूहों को हम कहते हैं सामाजिक समूह। एक साधारण सी परिभाषा हम समझ लेते हैं, उसका अर्थ क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी विशेष आधार पर, कोई एक खास आधार हो सकता है, उसमें कई सारे आधार है, कोई एक आधार हो सकता है या आधार उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी विशेष आधार पर अपने ही समान उस जैसे ही दूसरे व्यक्तियों के सामाजिक संपर्क में आता है और सामाजिक संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उनमें आपस में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, अवेयरनेस पाई जाती है। तो इस प्रकार का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं सामाजिक समूह। एक उदाहरण के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। जब समाज में एक ही धर्म को मानने वाले लोग, एक व्यक्ति किसी एक खास धर्म को मानने वाला है, वो किस आधार पर, धर्म के आधार पर अपने ही समान उसी के जैसे दूसरे व्यक्ति के सामाजिक संपर्क में आता है और वो उसके प्रति अवेयर होता है, तो उस ग्रुप को हम सोशल ग्रुप कहते हैं। वो जो समूह बनता है उसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल इसमें दिए जा सकते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। मान लीजिए जैसे 40 विद्यार्थियों की क्लासरूम है, उसमें से 2 विद्यार्थी विशेष आधार पर, मतलब वो 2 विद्यार्थी ये देखते हैं कि उनके जैसा ही कोई और विद्यार्थी है, उन्हीं की तरह सोचने वाला, उन्हीं की तरह अच्छा पढ़ने वाला या उन्हीं की तरह सड़क छाप भी हो सकता है। तो इस आधार पर जो सामाजिक समूह है उसको प्राथमिक अवधारणा कहा गया है सोशियोलॉजी में। प्राथमिक अवधारणा है ये। तो वो विद्यार्थी उस विशेष आधार पर, यानी कि चाहे वो होशियार हो सकता है, होशियार विद्यार्थी के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, और जो लापरवाह किस्म के विद्यार्थी होते हैं या कामचोर विद्यार्थी होते हैं या कहा जाए ऐसे सड़क छाप टाइप जो होते हैं, स्टीरियोटाइप, ऐसे विद्यार्थी वो अपने ही समान दूसरे विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं, तो उनका जो समूह बनता है उसको भी हम सामाजिक समूह कहते हैं। इसी तरीके से कई सारे उसके आधार हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक समाज में रहता है। जब वो समाज में रहता है तो समाज में रहते हुए ही वो ऑटोमेटिकली परिवार का भी सदस्य होता है, परिवार भी एक सामाजिक समूह है, पड़ोस का भी सदस्य होता है, कोई मोहल्ला, नगर, कॉलोनी उसका भी सदस्य होता है, इसी तरीके से कोई जाति संगठन है उसका भी वो सदस्य होता है। तो इस आधार पर जो हम देखते हैं तो जो बेस है इसके सामाजिक समूह के बेस या इसको कहते हैं आधार, उन आधारों में प्रमुख रूप से हम इन बिंदुओं की चर्चा करते हैं। एक होता है, सबसे पहला है किनशिप। किनशिप मीन्स कहते हैं नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं। दूसरा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के आधार पर भी बनते हैं। मैरिज सिस्टम, विवाह की जो व्यवस्था उसके आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं। बिलीफ्स इन रिलीजन, धर्म में जो विश्वास करते हैं उनके आधार पर भी समूह बनते हैं। आपने देखा होगा एक ही धर्म को मानने वाले लोग कुछ अलग अलग समूहों में बट जाते हैं। कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी देवी को मानता है, कोई किसी को कम मानता है, कोई किसी को ज्यादा मानता है, कोई उस धर्म में विश्वास करता है, कोई नहीं भी करता है। तो इस तरीके से बिलीफ इन रिलीजन, धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के आधार पर भी
सामाजिक समूह बनते हैं। इक्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की समानता के आधार पर भी बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे तो एक ही भाषा को बोलने वाले लोगों का अपना एक अलग सामाजिक समूह बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मुंबई में आप जाकर देखेंगे तो वहां पर क्या है कि जो लोग इधर उत्तर भारत से गए हुए हैं, खास करके बिहार से या पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो इन लोगों का जो अपनी भाषा है, जो इनकी अपनी बोली है, उस भाषा के आधार पर वहां पर इनका अपना एक अलग संगठन बन जाता है, जिसमें ये अपनी उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसके आधार पर ये अवेयर होते हैं और एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। इसी तरीके से इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो समान उत्तरदायित्व होते हैं, उसके आधार पर भी सामाजिक समूह बनता है। जैसे आपने देखा होगा कि क्लर्क जो होते हैं ना, कहीं भी किसी संस्थान में या कहीं किसी डिपार्टमेंट में, वो मिलकर के अपना अलग सामाजिक समूह बना लेते हैं। जो उसमें दूसरे एम्प्लॉय है वो अपना अलग समूह बना लेते हैं। इसी तरीके से कॉमर्शियल इंटरेस्ट, व्यवसायिक जिनके हित हैं, व्यापारिक जिनके हित हैं, उसके आधार पर भी अपना एक अलग सामाजिक समूह बन जाता है, लोग बना लेते हैं उसमें। आपने देखा होगा सोसाइटी में कि जैसे एक सोसाइटी है, कोई भी एक समाज है, वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई पेंशन, मतलब हाई सैलरी वाले हैं, हाई इनकम वाले हैं, जैसे इसको बोलते हैं HIG। एक होता है फिर MIG और एक होता है LIG। ये क्या है? ये सारे के सारे सामाजिक समूह ही है। नगरों में आप देखेंगे बड़े बड़े, जैसे मुरादाबाद जो प्राधिकरण है उसमें आप देखेंगे तो वो क्या है, वो 3 तरह की जो कॉलोनीज है उनको, उनका डेवलप करता है उनको। एक होती है HIG, हाई इनकम ग्रुप, दूसरा है MIG, मीडियम इनकम ग्रुप, तीसरा है LIG, लोअर इनकम ग्रुप। तो क्या है, ये आर्थिक आधार पर बना दिए, है ना, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बंदे हाई इनकम वाले होंगे वो उनका अपना एक अलग समूह बन जाएगा, मीडियम वालों का अलग समूह बन जाएगा, और जो लोअर इनकम वाले हैं उनका अलग बन जाएगा। तो इस तरह से सामाजिक समूह का जो निर्माण होता है, उसमें जो खास बात है वो आपको ध्यान ही रखना है। एक तो व्यक्ति होते हैं, एक या एक से अधिक, और दूसरा एक खास आधार पर वो व्यक्ति अपने ही समान दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और फिर वो एक दूसरे के प्रति अवेयर रहते हैं, जागरूक होते हैं। तो इस प्रकार का जो समूह बनता है उसको कहते हैं हम सामाजिक समूह। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनका जो दूसरे समाजशास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग डिवाइडेशन किया, जिसमें चार्ल्स कुरे का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा और द्वितीय समूह की अवधारणा दी है। तो कल डिस्कस करेंगे उस क्लास के बारे में। तो आज बस इतना ही। तो चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।